विधानसभा निवडणुका जशा जवळ येऊ लागल्यात तसं राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत। कुणावरही टीका करण्यापेक्षा आपण केलेल्या कामांवर आणि विकासावर आपण बोलले पाहिजे असं मत कायम व्यक्त करणाऱ्या आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आपण केलेल्या विकास कामांची माहिती यावेळी दिली। यामुळे विरोधकांकडून केलेल्या अपप्रचाराला त्यांनी सनसनीत उत्तर देत विकास कामांचा पाढाच यावेळी वाचला। तसेच रोजगार निर्मिती, उद्योगधंदे आणि व्यापार उदीम वाढावा यासाठी मी कायमच प्रयत्न करतोय हेही सांगितलं। शहरातील अंतर्गत वाहतूक सुधारावी तसेच मुंबईशी वसई विरार जोडले जावे यासाठी नायगाव ते भाईंदर या दरम्यान पूल बांधणे ज्यामुळे वाहन प्रवास अधिक सुलभ होईल। यासोबतच विरारपर्यंत मेट्रो आणावी अशी मागणी सुद्धा ठाकूर सातत्याने करतायत। वसई विरार नालासोपारा या शहरांना जोडणारा रिंग रोड प्रस्तावित आहे, तोही मंजूर झालाय। शहरात नव्याने होणारे 7 उड्डाणपूल, भविष्यातील रिंग रोड तसेच मेट्रोचीही मागणी आपण केलेली आहे अशी माहिती यावेळी हितेंद्र ठाकूर यांनी दिली। नालासोपारा शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येविषयी देखील ते बोलले। नालासोपाऱ्यात सध्याच्या घडीला एकच उड्डाणपूल असल्याने तिथे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होतो। तो प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच दुसरा उड्डाणपूल उभारला जाणार आहे। तसेच विरार पश्चिमेच्या बोळीज येथे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही मार्गी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। यावेळी विरार पश्चिमच्या सायन्स गार्डन पासून ते बोळीज पर्यंत फ्लायओव्हर उभारण्यात येणार आहे, त्यामुळे प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होणार अशी माहिती त्यांनी दिली। महान्यूज 7 करिता मैं हितेंद्र ठाकुर अपने पालघर जिले में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके अपने यहाँ पे आम लोगों की जिंदगी अच्छी करने के हिसाब से उसके साथ साथ एरिया के व्यापार और इंडस्ट्री में बढ़ोतरी करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रोजगार ये सबसे युवाओं में बड़ा मुद्दा है और इसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसीलिए अभी MMRDA से हमने वसई तालुका में जो हाईवे से गांव में रास्ते आते हैं, मतलब बफाना हाईवे से वसई तक या वालिव और सातिवली फाटे से वसई गांव तक, सोपारा फाटे से निर्मल तक, विरार फाटे से अरनाला तक, बाद में इंडस्ट्री में भोईदापाड़ा से नायगांव तक एक महावीर इंडस्ट्री की तरफ जाने वाले रास्ते, ये सभी सीमेंट कंक्रीट के रास्ते पास करा के लिए है। क्योंकि अपने इधर जो बारिश होता है उस वजह से रास्तों की हालत होती है वो बहुत ही बुरी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार सीमेंट कंक्रीट के रास्ते में बदल गया तो फॉरएवर कई सालों के लिए अच्छे टिकाऊ रास्ते मिलेंगे। उसके साथ साथ नायगांव से मीरा भाईंदर तक खाड़ी पे पुल, मतलब रेलवे को पैरेलल एक ब्रिज कि जिसमें से व्हीकल की आना जाना इजी हो जाएगा और उसके ऊपर ही मेट्रो, और साथ साथ अपने विरार, नालासोपारा, वसई और नायगांव को जो सराउंडिंग जोड़ रहा है रिंग रोड, वो रिंग रोड भी पास करा के लिया है। और ये 7 रास्ते रिंग रोड, उसके साथ साथ वो रिंग रोड में भी मेट्रो आएगी। मेट्रो के साथ साथ जिधर कंजेशन ज़्यादा है, जैसे कि मानिकपुर एरिया हुआ, तो उधर मानिकपुर से पहले से ओवर ब्रिज फ्लाईओवर चालू होगा, वो जाएगा बाबोड़ा तक। सोपारा में ब्रिज को लग के जो ट्रैफिक जाम होता है, तो ब्रिज को लग के दूसरा ब्रिज लिया गया है कि जो अभी का ब्रिज है वो खाली आने के लिए या जाने के लिए रहेगा, दूसरा ब्रिज जो होगा मतलब एक ब्रिज से जाना एक ब्रिज से आना, ऐसा ईस्ट वेस्ट होगा। उसके साथ साथ विरार में जो हमारा बोलिंज में कंजेशन होता है, तो विरार से साइंस गार्डन से डायरेक्ट बोलिंज के आगे तक ये फ्लाईओवर जाएगा। बाद में चंदन नाके पे है, सोपारा में और अन्य 2 जगह पे है। सातिवली मतलब गोखेवरा में जो कंजेशन होता है वहाँ का भी ब्रिज, टोटल 7 ब्रिज
पहले 12 थे लेकिन वो हमने ज्वाइन करके 7 किए। और ये 7 ब्रिज, ये रास्ते, रिंग रोड विथ मेट्रो, नायगांव खाड़ी ब्रिज, उसके साथ साथ पालघर अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो विरार से पालघर जाने के लिए जो ब्रिज, उसका ऑलरेडी टेंडर निकल चुका है। एक जो हम सफाला तरफ जाके पालघर जाते हैं उसमें भी ब्रिज, वो जो अभी पाइपलाइन का ब्रिज है वो लोग यूज करते हैं, वो सिंगल ब्रिज है, तो जाने के वक्त आने वाले रुकते हैं, आने वक्त तो वही दूसरा नया ब्रिज लिया है। उसके साथ साथ नारंगी से लेके टेम्बी खड़ावे तक का ब्रिज, जिसका टेंडर मैंने बोला, इन दोनों ब्रिज का टेंडर निकला है। बाद में पालघर में भी नवापुर और उस जगह पे एक ब्रिज लिया है जिधर अभी बोईसर को जाने के लिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, वो शॉर्ट होगा। इसके साथ साथ पानी के लिए 165, देहर जी के लिए 165 खाली पानी अपने को मिले, इसलिए हम लोगों ने कॉरपोरेशन के माध्यम से 10 साल पहले भर के रखा है। आज पानी लगभग 450 MLD, मतलब 1 MLD बोले तो 10 लाख लीटर, ऐसा 450 MLD पानी आता है। लेकिन अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट या एरिया होना, डिस्ट्रिक्ट नहीं तालुका, अपना दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ऐसा ये अपना तालुका है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिससे इंडस्ट्री बढ़े, अपना व्यापार बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। MSCB का आप लेंगे तो चिखल डोंगरा और कामन का नया EHU चालू है, सब स्टेशन कामन में भी चालू हो गया, मतलब दोनों जगह उसकी कामन की केबलिंग चालू है। उसके बाद सुरक्षा सिटी वसई में एक सब स्टेशन, वो भी पास करा के लिया है। और दूसरा HDIL विरार चंदनसार, तो ये दूसरे 4। उसके साथ साथ जो 100 MV का ट्रांसफार्मर बैठाना था वो भी बैठा के, वो चार्ज भी हो गया, उसका चालू भी हो गया, जिससे इम्पैक्ट आप भी देख रहे होंगे। अभी अपने यहाँ पे 1800 करोड़ महावितरण को, ये सब स्टेशन के बजाय दूसरे 1800 करोड़ रुपया महावितरण को दिया गया है, मतलब MSCB को दिया गया है। और 187 करोड़, जिधर ज़्यादा में ज़्यादा केबल टूटना बारिश में हो या हवा से हो, तो ऐसे जगह पे अंडर। गोवर्धन बिहाळे, वसई, पालघर।